इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसानी से आ सकता है। आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। इंग्लिश रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना। अगर आप सामने वाले से पूछते हो कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? डू यू स्पीक इंग्लिश? तो ये डी ओ से हो गया डू, और यू, और ये हो गया स्पीक, और ये हो गया इंग्लिश। तो क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? अगर ऐसे आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। या आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे बोलेंगे? मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। या आप बोल सकते हो, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो तो कैसे आप बोलेंगे? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई डू, DO से डू, NOT नॉट, स्पीक इंग्लिश। अगर आप नहीं बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। सामने वाला पूछ सकता है कि वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? अगर आप बोलते हो तो सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? तो आप बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू बी स्मार्ट। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू बी, होना, स्मार्ट मतलब होशियार, मैं होशियार होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी स्मार्ट। आगे अगर किसी तीसरे के बारे में आपको पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? क्या वह इंग्लिश बोलता है? तो उसको कैसे बोलेंगे दोस्तों? डज, DOES, DOES मतलब डज ही स्पीक इंग्लिश? डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? तो आप बोल सकते हो, अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हो कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। आई मतलब मैं, डोंट नो नहीं जानता हूं। इस डोंट को जो है, डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट कहते हैं। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। नो मतलब जानना, मैं नहीं जानता हूं। आस्क हिम, उससे पूछो, कहना है उससे पूछो। तो आस्क मतलब पूछना, आस्क हिम उससे, उससे पूछो, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, उससे पूछो। अगला अगर है, आपको बोलना है कि हाँ वह अंग्रेजी बोलता है, तो कैसे बोलेंगे? ही, HE से ही स्पीक्स, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है। अगर वह अंग्रेजी नहीं बोलता है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? ही डज नॉट, अभी मैंने आपको बताया, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश।
वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। He does not speak English। अगर सवाल उठता है, पूछना आए आपको तीसरे के बारे में कि वह इंग्लिश क्यों बोलता है, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? वाई। वाई मतलब क्यों। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश। वाई डज ही स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश क्यों बोलता है। तो बता सकते हो आप, ही स्पीक्स इंग्लिश टू बी स्मार्ट। ही वह स्पीक्स वह बोलता है क्या, इंग्लिश अंग्रेजी, टू बी होने के लिए, स्मार्ट होशियार, वह होशियार होने के लिए इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश टू बी स्मार्ट। अगर बहुत दूसरे लोग हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। मान लीजिए कुछ लोग वहां दूसरे बैठे हुए हैं, कुछ 2 4 10 लोग, तो एक से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे लोग इंग्लिश बोलते हैं। डू दे मतलब वे लोग, स्पीक बोलते हैं इंग्लिश, क्या वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो अगर बोलते हैं तो आप बोल सकते हो कि दे स्पीक इंग्लिश। वे लोग, दे मतलब वे लोग, स्पीक बोलते हैं, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अगर नहीं बोलते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, या दे डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं दोस्तों। मैंने आपको ऊपर बताया है, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो आगे सवाल ये उठता है, आप पूछ सकते हो कि वाई दे डोंट स्पीक इंग्लिश, कि वे लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हैं। तो वाई मतलब क्यों, दे वे लोग, डोंट नहीं, स्पीक बोलते हैं, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। वे लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो दे थिंक, वे लोग थिंक सोचते हैं, दे थिंक इट्स अ टफ लैंग्वेज। इट्स मतलब यह, इट्स थिंक माने सोचना। दे थिंक वे सोचते हैं, इट्स एक टफ मतलब कठिन, लैंग्वेज इट्स अ टफ लैंग्वेज। यह एक कठिन भाषा है। वो सोचते हैं कि यह एक कठिन भाषा है। दोस्तों आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश व ढेर सी ट्रांसलेशन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।